हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जो पेपर 6 जनवरी 2019 को हुआ था, वो पेपर का टाइम था 11 बजे और व्हाट्सएप पर पेपर वायरल हो गया था 9:57 पर। अब आप समझ लीजिए कि 9:57 से 10:57 1 घंटा, लगभग 1 घंटा 3 मिनट पहले पेपर पहुंचने का क्या अर्थ निकलता है। आईपीएस अमिताभ ठाकुर जी आज कोर्ट में जाकर इसकी अर्जी दाखिल करी है और यूपी टेट 2017-18 और 2019 पर भी जांच है। 17 और 18 में जो कार्रवाई की गई थी उनके खिलाफ जांच बैठाई गई है और 2019 में उत्तर कुंजी विवाद में कोई भी मान्य न्यायालय का निर्णय आने के बाद उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ऐसा ही प्रावधान है। जब तक किसी अधिकारी के खिलाफ कोई भी सबूत साक्ष्य प्रूव ना हो जाए तब तक उसके खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई नहीं की जाती है। आइए देखते हैं एक-एक करके इन सभी बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं। बेसिक शिक्षा की 69,000 शिक्षक भर्ती को लिखित परीक्षा में पूछे गए विवादित प्रश्नों का प्रकरण इन दिनों जग जाहिर है। इन सवालों की वजह से काउंसलिंग में ऐन वक्त भर्ती रोकनी पड़ी और सरकार को खुद डबल बेंच में जाना पड़ गया, जहां कुछ दिन में निर्णय आना है। सरकार और विभाग अन्य मुद्दों पर जूझ रहा है, लेकिन प्रश्न तैयार करने वाले विशेषज्ञों से अब तक जवाब तलब नहीं किया गया। इतना ही नहीं, इससे पहले यूपी टेट 2017 और 2018 के साथ ही 2019 में 68,500 शिक्षक भर्ती में पूछे गए प्रश्नों के विवादित जवाब का मुद्दा तूल पकड़ रहा है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी जी का कहना है कि यूपी टेट 2018 में पूछे गए प्रश्नों पर कार्रवाई कर चुके हैं। यूपी टेट, यहाँ पर देखिए आप, 2018 में जो प्रश्न पूछे गए प्रश्न थे उस पर कार्रवाई हो चुकी है और वहीं 2019 का प्रकरण अभी कोर्ट में है। और ऐसा ही 69,000 शिक्षक भर्ती में भी प्रश्नों के संबंध में निर्णय नहीं हुआ है। प्रश्नों का जवाब गलत हुए बिना कार्रवाई करना उचित नहीं है। यह जरूर है कि कोर्ट का निर्णय आने के बाद विशेषज्ञों की जिम्मेदारी तय होगी, क्योंकि ये लोग जो पेपर बनाते हैं, एक एक क्वेश्चन के दो ऑप्शन होते हैं, तो इन पर भी गाज गिरनी चाहिए। इसीलिए अमिताभ ठाकुर जी कोर्ट की शरण में गए हैं कि इससे बच्चों की भर्ती में देरी होती है और बच्चों को देर से उनकी नियुक्ति पत्र मिल पाता है। इसकी वजह से इनकी जाँच होनी जरूरी है। और भर्ती संस्थान विशेषज्ञों को करता है फिर डिबार, उनको वो ब्लैक लिस्ट सूची में डाल देता है। आगे से वो पेपर बनाने वाली टीम में ये लोग शामिल नहीं होते हैं। भर्ती संस्थानों में प्रश्नों का विवाद होने पर, निर्णय उलट आने पर विशेषज्ञों को ब्लैक लिस्ट, काली सूची में डालता आ रहा है। यूपी पीएससी में तो विशेषज्ञ बदलने के आदेश भी हुए। शिक्षाविदों का कहना है कि ऐसे मामले में गलत सवाल होने पर विशेषज्ञ पर कास्ट तय होनी चाहिए, उन्हें दंडित भी होना चाहिए, ताकि ऐसे मामले पुनः ना आ पाएं और ना ही ऐसे मामले हो सकें। इसके आगे भी है, 69,000 शिक्षक भर्ती में आज कोर्ट में अर्जी देंगे अमिताभ ठाकुर। आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर बुधवार को 69,000 शिक्षक भर्ती परिणाम के संबंध में कतिपय गंभीर तथ्य आने पर मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय प्रयागराज के समक्ष, क्योंकि उन्होंने 2 बार एफआईआर करने की वो करी, लेकिन उनकी एफआईआर रिसीव नहीं की गई। इससे पहले उन्होंने कर्नलगंज थाने में प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन पुलिस वालों ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया। अपनी शिकायत में अमिताभ ने कहा था कि उन्हें कई लोगों द्वारा शिक्षक भर्ती की परीक्षा के पेपर लीक होने और परीक्षा की प्रक्रिया में गड़बड़ी होने के संबंध में शिकायत और साक्ष्य भेजे गए हैं। वहीं पर सरकार इसकी प्रतिबद्धता जता चुकी है कि जांच भी होनी चाहिए साथ साथ, लेकिन भर्ती भी पूरी होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे भर्ती में लगे हुए हैं उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, उन छात्रों की कोई गलती नहीं है जिन्होंने मेहनत करके परीक्षा दी। इसलिए चंद लोगों की वजह से ये परीक्षा रद्द नहीं की जा सकती। इसलिए सरकार ने ये चीज़ें पहले ही क्लियर कर दी हैं। सरकार बस चाहती है कि इन लोगों को पकड़ा जाए जो भर्ती में चयन सूची में हैं, और यदि वो बाहर निकलते हैं तो मेरिट लिस्ट वैसे भी डाउन जाने वाली है। तो ऐसे सभी लोगों को बहुत अच्छा होगा कि इनको बाहर कर दिया जाए। शिक्षक भर्ती में लिखित परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर विवाद होने के बाद भी पेपर तैयार करने वाले विशेषज्ञों पर कार्रवाई नहीं हुई है। दरअसल परीक्षा संस्थान अभी प्रश्नों में दिए गए जवाब सही मान रही है। यह जरूर है कि इस मामले में कोर्ट का आदेश आने के बाद विशेषज्ञों पर कार्रवाई हो सकती है। इससे पहले यूपी टेट 2018 में 3 प्रश्नों के 2 विकल्प सही होने पर
3 विशेषज्ञों को ब्लैक लिस्ट कर चुका है विभाग पहले से ही, क्योंकि उन्होंने जो पेपर बनाया था 2000 टेट 2000 यूपी टेट 2018 का, उसमें 3 प्रश्नों के 2-2 ऑप्शन थे। तो उन तीनों ही जिन्होंने पेपर बनाया था, तीनों विशेषज्ञों को अब आगे से पेपर बनाने की टीम में शामिल नहीं किया जाएगा, उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया है। बेसिक शिक्षा की 69,000 शिक्षक भर्ती को लिखित परीक्षा में पूछे गए विवादित प्रश्नों का प्रकरण इन दिनों जग जाहिर है। इन सवालों की वजह से काउंसलिंग को ऐन वक्त पर भर्ती रोकनी पड़ी, सरकार को खुद डबल बेंच में जाना पड़ा। कुछ दिन में निर्णय आना है और सरकार इन सबके खिलाफ 2017, 18, 68,500 में जितने भी डिफ़ॉल्टर चीज़ हैं, इन साक्ष्यों के अनुसार जहां परीक्षा 6 जनवरी 2019 को 11 बजे शुरू होनी थी, वहीं उसी दिन एक व्यक्ति के मोबाइल पर 9:57 पर और एसटीएफ की टीम जांच कर रही है इन चीज़ों का, और दूसरे के मोबाइल पर 10:27 पर व्हाट्सएप पर पेपर आ गए थे। उन्होंने परीक्षा की अनियमितता के कई तथ्य भी प्रस्तुत किए हैं और ये साक्ष्य अमिताभ ठाकुर ने अपनी रिपोर्ट में, जो आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर जी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में भी पेश किए हैं। उनकी रिपोर्ट हमने टेलीग्राम उस पर दी हुई है, आप देख लेना, या हम डाल देंगे उसके ऊपर, आप वहाँ पर जाकर देख लें। उसके अलावा शाम तक उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। वो अच्छा, ये डिफ़ॉल्टर ये जो लोग थे जो फर्जीवाड़ा करते थे, ये कुछ कमरों में सेटिंग पक्की करते थे। ये क्या करते थे, पक्का कर दिया कमरों को और सेटिंग वाले शिक्षकों का चयन करते थे कि ये वाले टीचर वहाँ नकल कराएंगे, और कैमरों की नज़र में भी नहीं आते थे लोग। 69,000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में प्रयागराज जिले के कुछ परीक्षा केंद्रों में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, जबकि परीक्षा जिले के 105 केंद्रों पर हुई थी। दरअसल परीक्षा केंद्रों के निर्धारण में जमकर मनमानी हुई। ऐसे कॉलेजों को केंद्र बनाया गया जो कि नकल के लिए कुख्यात हैं। इन कॉलेजों के कुछ कमरों में सारा खेल हुआ, मतलब इन कॉलेजों के कुछ ही कमरों में खेल हुआ है, ना कि पूरे कॉलेजों में। जो कमरे चयनित किए गए थे उन कमरों में, एक कमरे में ज़्यादा से ज़्यादा 40 बच्चे, अगर 10 कमरे भी हुए तो 400 बच्चे सारे होंगे। लेकिन ये 400-500 बच्चे भर्ती प्रक्रिया को बदनाम कर रहे हैं। इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और शिक्षक भर्ती के ठेकेदारों ने अपने कैंडिडेट्स को अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण कराने की व्यवस्था कर दी। सोशल मीडिया पर अभ्यर्थी ऐसे केंद्रों की सूची वायरल कर रहे हैं जो, लेकिन जिम्मेदार कौन है इन चीज़ों के लिए? इसमें 3 परीक्षा केंद्रों को सफल अभ्यर्थियों की सूची वायरल हो रही है, क्योंकि जो 3 परीक्षा केंद्र हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से वो लोग समझ में आ गए, लेकिन ऐसे कई सारे परीक्षा केंद्र हैं और उनके अंदर कक्ष थे। मान लीजिए ऐसे 20 रूम भी है और 20 रूम में यदि 50-50 लोग भी बैठे हुए हैं तो लगभग 1000 बच्चा बैठता है। और ये चयनित सूची है, तो चयनित सूची में यदि 1000 लोग हैं तो इन 1000 लोगों की वजह से 69,000 भर्ती को रद्द नहीं किया जा सकता। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। तो ये केवल उन्हीं बच्चों को टारगेट, उन्हीं छात्रों को टारगेट बनाना चाहिए जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया है इस भर्ती में। शिक्षक भर्ती के जिलाधिकारी के निर्देश पर केंद्रों का चयन हुआ, साथ ही प्रश्न पत्र कोषागार से केंद्रों तक पहुंचाने व परीक्षा नकल विहीन सकुशल कराने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन और शिक्षा महकमे की थी। और ये फ्रॉडबाजी हुई। इसमें स्टैटिक मजिस्ट्रेट बने मूक दर्शक, लिखित एग्जाम केंद्रों पर अफसरों की स्टैटिक मजिस्ट्रेट बनाया गया था, साथ ही प्रश्न पत्र पहुंचाने के लिए अलग टीमें लगाई गई थी। इसके बाद भी जमकर इसमें नकल हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा इस भर्ती में हमको देखने के लिए मिला है। वहीं एग्जाम केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगे थे। लगाने के बाद सीसीटीवी कैमरे और वॉइस रिकॉर्डर जैसे इंतजाम भी नकल रोकने में सहायक न हो सके। एग्जाम केंद्रों पर कैमरों को सही से चलाया ही नहीं गया, इसलिए अभ्यर्थी एक दूसरे से पूछकर और परीक्षकों की सहायता से अच्छे अंक पाने के हकदार बन गए। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं जो कि आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने अपने रिपोर्ट में लिखी हैं। टीईटी में चिन्हित हो चुका है कॉलेज संचालक, ये पहले भी पकड़ा जा चुका है। और 2019 में एक परीक्षा केंद्र का संचालक अभ्यर्थी को नकल कराने में चिन्हित हो चुका है। उसी के कॉलेज में शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा भी हुई है। और ऐसे में गड़बड़ी का सुराग सोशल मीडिया पर सुर्खियां बने हैं। उधर परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से कहा गया है कि हर जिले को सकुशल परीक्षा केंद्र के निर्देश थे। ऐसी खामियां होने पर का लाभ कुछ अभ्यर्थियों ने उठाया है। तो ये कुछ अभ्यर्थी जो हैं, इनको पूरा कमरा जहां जहां पर नकल चली थी उनकी कुटाई हो रही है सही तरीके से। एसटीएफ आगरा की टीम ने उनको पकड़ा है और उनसे पूछा जा रहा है कि कौन कौन से कमरे में किस रोल नंबर से किस रोल नंबर तक के छात्र हैं जिनको उठाया जाएगा। पूरे कॉलेजों को सील नहीं किया जा रहा है, ना ही पूरे कॉलेजों का रिजल्ट रोका जाएगा, ना ही उनकी चयन सूची। मान लीजिए यहाँ 3 कमरे हैं या 5 कमरे हैं, 5 कमरे में से बीच वाले कमरे में नकल चली, तो इन बच्चों की क्या गलती? तो एसटीएफ की टीम ने कहा है केवल उन्हीं छात्रों को उससे
से बाहर निकाला जाएगा जो इसको ख़राब कर रहे हैं। और ऐसे लगभग अभी 10 कमरे हैं, 10 कमरे और हो सकते हैं, लगभग 20 कमरे में आप समझ लीजिए, 20 कमरे में ज़्यादा से ज़्यादा 1000 बच्चा हो गए। तो ये भी एक बहुत बड़ी संख्या है जो चयन सूची को यहाँ बाधित कर रही है। तो इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और भर्ती रद्द करने वाले जो लोग हैं इनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये 69,000 शिक्षक भर्ती में ऐसे लोगों के एक सपनों के ऊपर कुठारघात करके बैठे हैं कि जैसे पेपर इन्होंने ही दिया हो। उस बच्चे से पूछिए जिसने मेहनत करके पेपर दिया है। तो बच्चा बहुत दिनों से उम्मीद लगाए बैठा है और अब इस तरह की बातें आ रही हैं। फर्जीवाड़ा हुआ है तो उनको पकड़िए, उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, उनको जेल होनी चाहिए। लेकिन भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के बारे में बात करें, कोई भी कमेंट बॉक्स में आकर इस तरह के कमेंट ना करे कि भर्ती रद्द हो। ये चीज़ें गलत हैं। आप यदि भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा हैं तो आप भी सीटें जुड़ने के ऊपर विचार कर सकते हैं, ना कि भर्ती रद्द करने की। अगर आपका नंबर नहीं आया तो ये खीर हमें नहीं मिलेगी तो किसी को नहीं मिलेगी। तो ऐसी भावना, ऐसी सोच होना गलत है। तो ये चीज़ें जिनको चयन सूची में नाम नहीं था वो ज़्यादा शोर मचा रहे हैं कि इस तरह के काम होने चाहिए। आपको केवल एक काम होना चाहिए कि श्रीमान ईमानदारी से नौकरी मिले, हमें मिले या ना मिले, पर जिसको मिले वो उसका सही पात्र हो। और सही पात्रों को ही यहाँ सरकार आपके लिए लड़ रही है, सरकार आपके साथ है और ऐसा उनके सरकार के साथ खड़े रहिए, क्योंकि केस आप नहीं लड़ रहे हैं, केस सरकार लड़ रही है। एजी महोदय हर जगह उपस्थित होते हैं जब भी कहीं सुनवाई होती है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि 1-2 सुनवाई पर वो नहीं गए तो सरकार फेल हो गई है भर्ती पर। थोड़ा धैर्य बनाए रखें, आगे भी सभी चीज़ें आपको सही देखने के लिए मिलेंगी। फ्रेंड, वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।